हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने परचेज परचेज रिटर्न एंड सेल्स के बारे में पढ़ा था, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड क्वेश्चंस किए थे। अब नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स रिटर्न। पिछले कंसेप्ट में हमने परचेज एंड परचेज रिटर्न और सेल्स कर लिया था। अब सेल्स का रिटर्न, जो हम माल सेल करते हैं उसका अगर कोई कस्टमर रिटर्न करता है तो दिस जनरली यूज टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर। जो माल हमने कस्टमर को बेचा क्रेडिट पे, कैश पे नहीं, क्योंकि कैश की तो कैश बुक में हो जाती है ट्रांजेक्शन्स। लेकिन सेल्स रिटर्न जनरल बुक में हमें कौन सी सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना है, जो क्रेडिट पे हुई है, उधार पे। ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टमर ए क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड लाइक द डेबिट नोट रेफर टू अर्लियर। जैसे ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टमर ए क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, जब कस्टमर हमको वापस माल लौटाता है तो वो हमको क्या देता है, डेबिट नोट, और हम उसको बदले में क्या देते हैं, क्रेडिट नोट। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट नोट एंड द डेबिट नोट इज दैट फॉर्मर इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या अंतर है? डेबिट नोट कौन देता है? कस्टमर देता है सप्लायर को। ठीक है। और क्रेडिट नोट कौन देता है? क्रेडिट नोट देता है सप्लायर कस्टमर को। ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि द फॉर्मर इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इशू करता है, और डेबिट नोट कौन इशू करता है? जो बायर है, जिसने गुड्स खरीदा। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन द सेल्स रिटर्न बुक इज क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न बुक में जो हम सेल्स रिटर्न जनरल बुक में जो हम एंट्री करेंगे वो किसके बेस पर करेंगे? जो हमने क्रेडिट नोट क्या किया है, इशू किया है कस्टमर को। ठीक है। क्योंकि उसने माल हमें वापस किया, हमने उसको क्या दिया, क्रेडिट नोट। वो क्या देता है हमको, डेबिट नोट। तो उसका फॉर्मेट क्या है सेल्स रिटर्न का? बिल्कुल एज इट इज़ सेम जैसे परचेज रिटर्न का होता है। डेट, परचेज रिटर्न में क्या होता है, यहाँ पे डेबिट नोट होता है, क्योंकि हम अपने सप्लायर को डेबिट नोट देते हैं। तो यहाँ पे कौन है क्रेडिटर? वो बना रहा है सेल्स रिटर्न का क्रेडिट नोट बना रहा है, तो वो क्रेडिट नोट नंबर डालेगा अपना, जो उसने इशू किया कस्टमर को। कस्टमर का नेम, परचेज रिटर्न में क्या था, नेम ऑफ सप्लायर। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, LF, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। पिछले सेशन में हमने क्या किया था, एक सेल्स का क्वेश्चन किया था। ठीक है। इसमें हम सेल्स रिटर्न देखते हैं। मान लो हमने फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कोई ना सप्लाईज ने क्या किया, क्रेडिट पे माल बेचा। 2 वाटर प्योरीफायर्स 2100 ईच। ठीक है। 2 वाटर प्योरीफायर्स बेचे, कितने का, 2100 का। उसमें से मान लो हमने सपोज किया कि हमारे बायर ने, मतलब कस्टमर ने 1 रिटर्न कर दिया। एक पीस, 2 वाटर प्योरीफायर में से एक पीस रिटर्न कर दिया 2100 का। तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, क्रेडिट नोट नंबर। ठीक है। फिर नेम ऑफ कस्टमर, LF एंड अमाउंट। सेल्स जर्नल बुक। ठीक है। तो डेट हमारी क्या आ जाएगी, ये तो हमारी सेल्स की थी। सपोज़ 6 अप्रैल को हमने बेचा। ठीक है। उसने 10 अप्रैल को हमको वापस कर दिया, 10 अप्रैल को। ठीक है। क्रेडिट नोट नंबर हमारा जो भी होगा, हम जो भी कस्टमर को देंगे वो हमारा, मान लो सपोज़ 4/2021। नेम ऑफ कस्टमर, किसको बेचा था हमने, मैसर्स रमन ट्रेडर्स को। तो उस पर हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे उसको। ठीक है। अमाउंट कितना है, 1 वाटर प्योरीफायर 2100 रुपये। ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होती है वैसे, जब हमें माल वापस बेचता है कस्टमर, जब हमने एंट्री की थी माल बेचने की, तो क्या की थी, डेटर्स टू
सेल्स, ठीक है। कितने से की थी हमने? 4200, क्योंकि 2 वाटर प्योरीफायर बेचे थे 2100 के ये हमने एंट्री की थी। तो क्या होगा जब रिटर्न कर देंगे? रिटर्न की एंट्री क्या होगी? उल्टी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब डेटर्स कौन है हमारा यहाँ पे? राम ट्रेडर्स। डेटर्स राम ट्रेडर्स। कितने से? 2100 से उसने माल वापस कर दिया। हमें लेने कितने थे उससे? सेल करने पे 4200, 2100 वो कम हो गए। पहले देखो राम ट्रेडर्स को हमने डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दिया 2100 से, तो बाकी राम ट्रेडर्स डेबिट कितना बच गया? केवल 2100। हम इसके लेजर बनाते हैं। रमन ट्रेडर्स, एंट्री क्या होगी? बाय सेल्स रिटर्न 2100 से, ठीक है। और सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट में अभी तो हमारा केवल हमने एक ही एग्जांपल लिया है राम ट्रेडर्स। जब बहुत सारे डेटर्स हो जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? टू सन्ड्री डेटर्स। कितने हो जाएंगे? अभी तो केवल एक ही एग्जांपल लिया है तो 2100 हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें तो हमारे सारे डेटर्स आएंगे ना जिसने माल वापस किया है, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे। अभी हमारा केवल एक ही एग्जांपल में एक ही डेटर्स लिया था हमने, तो केवल ये आ रहा है। अभी हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स हाई लाइफ फैशंस इन परचेजेस, ठीक है। एक परचेज का जर्नल बनाना है, एक परचेजेस रिटर्न बुक का जर्नल बनाना है, एंड पोस्ट दैम टू लेजर अकाउंट्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2014, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? परचेज जर्नल बुक, डेट, परचेज में क्या होता है? इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, LF एंड अमाउंट, ठीक है। तो परचेज ऑफ फॉलोइंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रत्ना ट्रेडर्स 1 सितंबर को, ये 2017 की एंट्रीज हैं। 1 सितंबर में क्या हुआ? इसकी वर्किंग करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। 25 शर्ट बेची 300 रुपये की, कितनी हो जाएगी? 7500। 20 पैंट बेची 700 की, 7 टू 1400, तो कितनी हो गई है? 21,500 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 2150 19350 की हमारी पहली वर्किंग हुई है सितंबर 1 की। फिर लिखा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने इसकी वर्किंग कर ली है रत्ना ट्रेडर्स की। इनवॉइस नंबर क्या था? 714, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया हमारा? 19350। दूसरी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स बॉम्बे फैशन हाउस, मैसर्स बॉम्बे फैशन, किस बिल? 327 इनवॉइस नंबर 8 सितंबर को। इसमें हमारी वर्किंग बनेगी सितंबर 8 में।
10 फैंसी ट्राउज़र्स 500 रुपये के एक, 5,000। 20 फैंसी हैट 100 रुपये की एक, 2,000। कितना हो गया? 7,000। डिस्काउंट कितना हो गया? 5%, 350। ठीक है, -7,6650 का माल हमने टोटल ख़रीदा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम मैसेज ट्रेडर्स, गुड्स रिटर्न कर दिया उसने हमको। ठीक है, हमने कितना ख़रीदा था रत्ना ट्रेडर से? इतना ख़रीदा था हमने, यहाँ जाके हमने उसको इतना रिटर्न किया है। ठीक है, तो अब हमने ये परचेज़ का बनाया है, ऐसे ही हम परचेज़ रिटर्न का जर्नल बुक बनाएंगे। ओ सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। परचेज रिटर्न जर्नल बुक, डेट, यहाँ पे क्या आएगा? हम परचेज जो हमने ख़रीदा उसको वापस कर रहे हैं, तो क्या क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट नंबर। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर, LF अमाउंट। हमने रत्ना ट्रेडर्स को माल वापस किया। 2017 चल रहा है, 10 सितंबर को। क्रेडिट नोट नंबर क्या है? डेबिट नोट नंबर 102, रत्ना ट्रेडर्स। इसकी वर्किंग हम करेंगे 10 सितंबर 10 की वर्किंग। तीन शर्ट्स 300 की, 900, एक पैंट 700 की। इसमें से हमने इतना रिटर्न कर दिया है। माइनस उसने हमें डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट भी माइनस करेंगे 160। जब माल खरीदने पे डिस्काउंट मिला है तो माल वापस करने पे भी तो डिस्काउंट वापस हो जाएगा। 1440, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? 1440। सितंबर 15 में परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अब ख़रीदा है। किससे? जोल्टा से, जोल्टा फैशंस। 6781 इस पे इसकी वर्किंग हम करेंगे 10 × 1000। 10 जैकेट्स 1000 की, 10,000। 5 प्लेन शर्ट्स 200 रुपये की 1000, तो कितना होगा? 11,000 माइनस डिस्काउंट 15%, 1650, 9350। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी और ये भी। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसेज ब्राइट प्लेस 20 सितंबर 1076, ब्राइड पैलेस। इसकी वर्किंग करेंगे हम 20 सितंबर को। 10 फैंसी लहंगा 10 × 2000 रुपये के, पर लहंगा 2000 रुपये का है, तो 20,000 माइनस डिस्काउंट कितने से? 5%,
कितना हो जाएगा 1000, कितना बचा 19,000 हमने टोटल का ख़रीदा उससे। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। गुड्स रिटर्न टू बॉम्बे फैशंस। अब देखो हमने कहाँ ख़रीदा था बॉम्बे फैशन से, यहाँ पे ख़रीदा था, यहाँ पे हमने रिटर्न किया उसको। ठीक है, तो 24 सितंबर को 103 बॉम्बे फैशंस को रिटर्न किया। इसकी हम वर्किंग करते हैं। कितना 2 × 500, 5 दूनी 10, 1000, 4 × 100, 400, 1400 माइनस 5% डिस्काउंट दिया था, वापस कर देंगे वो भी। 1330 रुपये हमने का माल उसे वापस कर दिया। ये भी हो गया हमारा। गुड्स रिटर्न टू मिसेस ब्राइट पैलेस, यहाँ हमने ख़रीदा था, यहाँ हमने इसको रिटर्न कर दिया। 10 फैंसी लहंगा में से एक फैंसी लहंगा माइनस कर दिया 2000 रुपये का। तो 28 सितंबर 105 डेबिट नोट नंबर 105 और ब्राइड पैलेस, इसकी क्या होगी 2000 का हमने एक लहंगा वापस किया है। 2000 डिस्काउंट कितना मिला था 5%, तो वो कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा 1000 सॉरी 100, तो कितना बचा 1900। हो गया। इसका टोटल कितना हो गया हमारा, ये हमारा आ गया 54350, तो ये आ गया हमारा 1440 प्लस 4670। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, अगर इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स एज पर जर्नल, एज पर परचेज जर्नल 54350 और 54350। ठीक है, सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री करेंगे, परचेज रिटर्न की, सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स एज पर परचेज रिटर्न जर्नल। ये केवल परचेज जनरल था, ये परचेज रिटर्न जनरल, क्योंकि परचेज रिटर्न हम कहाँ से लेंगे, परचेज रिटर्न परचेज हमने यहाँ से ली थी, परचेज रिटर्न जनरल से हम परचेज रिटर्न लेंगे 4670। ठीक है, अभी हमारे सन्ड्री डेटर्स में कौन है, ये चारों हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। तो अब इनके हम इंडिविजुअल, अगर पहले हम लेजर्स, अब लेजर्स में पोस्ट करते हैं। एक हमने बनाया परचेज का, एक बनाया परचेज रिटर्न, एक हमने इंडिविजुअल क्रेडिटर्स का, किस किस का, रत्ना ट्रेडर्स
मैसर्स बॉम्बे फैशन, जोल्टा फैशन, एंड लास्ट ब्राइट प्लेस। अब हम इससे एंट्री पोस्ट करेंगे। देखो परचेज में हम ये सारे डेटर्स पहुँचाएंगे टू सन्ड्री डेटर्स एज पर, परचेज में जाएगा किस, एज पर जनरल परचेज जनरल, 54350। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में हम टू सन्ड्री डेटर्स एज पर परचेज रिटर्न जर्नल, टू सन्ड्री डेटर्स एज पर परचेज रिटर्न जर्नल, कितने से, 4670 से। ठीक है, अब हमने ये वाली एंट्रीज परचेज में पोस्ट कर दी। सन्ड्री डेटर्स की जो परचेज रिटर्न हुई थी वो परचेज रिटर्न में पोस्ट कर दी। अब परचेज को सन्ड्री डेटर्स में पोस्ट करना है। अब सन्ड्री डेटर्स कितने हैं हमारे, 4, तो चारों के इंडिविजुअल अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे। बाय परचेज, बाय परचेज, बाय परचेज, बाय परचेज, कितने से, 19350, 6650, 9350 एंड लास्ट 19000। ये हमने परचेज उठा के, परचेजेस सारी इस एंट्री को हमने इन सन्ड्री सभी डेटर्स में इंडिविजुअली पोस्ट मार दिया। अब सेकंड एंट्री को पोस्ट करेंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स में, सॉरी ये एंट्री हमने गलत कर दी है, ये हमारी एंट्री गलत हो गई है, इसकी उल्टी एंट्री होगी। तो सन्ड्री डेटर्स एज पर परचेज रिटर्न जर्नल, टू परचेज रिटर्न। ये बाय मिस्टेक क्या हो गई, एंट्री गलत पोस्ट, जनरल एंट्री गलत बन गई थी। ठीक है, परचेज हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। जब परचेज रिटर्न हुआ है तो क्या होगा, उल्टा होगा ना। तो परचेज रिटर्न का जो हमने अब क्या करेंगे हम इस एंट्री को, सन्ड्री डेटर्स में कौन है, ये 3 है, 1 2 3, तो हम इन तीनों के अकाउंट में रत्ना ट्रेडर्स में 2 परचेज रिटर्न, कितने से, 1440। बॉम्बे फैशन में 2 परचेज रिटर्न 1330, और ब्राइट पैलेस में, इसमें कुछ नहीं है, जोल्टा में कोई हमने रिटर्न नहीं किया। ब्राइट पैलेस को हमने परचेज रिटर्न कितना किया, 1900। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले दोनों की जर्नल बनाए, परचेज का जर्नल, परचेज रिटर्न बुक का जर्नल, जो हमने ये बनाया यहाँ पे, ये परचेज का बनाया, फिर परचेज रिटर्न का जर्नल बनाया। फिर हमने देखा कि हमारी एंट्रीज क्या बनती है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, क्या करते हैं हम एंट्री परचेज की, परचेज टू डेटर्स। ठीक है, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या करते हैं हम, उल्टी, परचेज रिटर्न टू सन्ड्री डेटर्स, सॉरी सन्ड्री डेटर्स टू परचेज रिटर्न। ठीक है, ये इतने से होती है 4670, ये बाय मिस्टेक ये वाली हो गई थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया,
जनरल एंट्रीज बनाने के बाद इसके लेजर्स में पोस्ट किया। एक तो परचेज़ के लेजर में हमने पोस्ट किया सभी सन्डी डेटर्स को, एक एक डालेंगे तो काफ़ी सारे हो जाएंगे, फिर हमारा ये बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो हमने जनरल परचेज जनरल किस लिए बनाया, ताकि सारे इंडिविजुअल जो हमारे सप्लायर्स हैं वो एक बुक में रिकॉर्ड हो जाएं, फिर हम उसको परचेज़ के जो लेजर है उसमें एक साथ सब लमसम अमाउंट पूरा डाल देंगे। ऐसी परचेज रिटर्न में हमने पूरा ये वाला यहाँ पे फिर ये एंट्री हमने चेंज की थी, ये एंट्री जो हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करी थी यहाँ नहीं आएगी। बाय सन्ड्री डेटर्स एज पर परचेज रिटर्न जर्नल। लॉजिक समझना है कि हमें एंट्री किस तरफ करनी है। सन्ड्री डेटर्स टू परचेज रिटर्न एंट्री होगी हमारी, तो किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो हमने परचेज का अकाउंट बना लिया, परचेज रिटर्न का एंट्रीज हमने पोस्ट करी, परचेज की सारी एंट्रीज हमने 54350 की सभी डेटर्स को डाल दिया, और परचेज रिटर्न के सारे डेटर्स हमने जिसको माल वापस किया वो परचेज रिटर्न के लेजर में डाल दिया। बाकी इंडिविजुअल लेजर्स में हमने जिससे जो परचेज़ किया वो डाला, और जिसको जितना माल उसमें से वापस कर दिया, इसमें से इतना, इसमें से इतना और इसमें से इतना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।